सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्ति हरिस्यो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परमम निधानम। सत्य ही जय को प्राप्त होता है, मिथ्या नहीं। सत्य से देवयान मार्ग का विस्तार होता है, जिसके द्वारा आप्त काम ऋषि लोग उस पद को प्राप्त होते हैं जहां वह सत्य का परम निधान भंडार वर्तमान है। अब आदि गुरु शंकराचार्य इसका भाष्य कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। सत्य अर्थात सत्यवान ही जय को प्राप्त होता है, मिथ्या यानी मिथ्यावादी नहीं। यह सत्य और अनृत का सत्यवान और मिथ्यावादी अर्थ इसलिए किया गया है कि पुरुष का आश्रय न करने वाले केवल सत्य और मिथ्या का ही जय या पराजय नहीं हो सकता। लोक में प्रसिद्ध ही है कि सत्यवादी से मिथ्यावादी को ही नीचा देखना पड़ता है, इसके विपरीत नहीं होता। इससे सत्य का प्रबल साधनत्व सिद्ध होता है। यही नहीं, सत्य का उत्कृष्ट साधन तत्व शास्त्र से भी जाना जाता है। किस प्रकार, सो बतलाते हैं। सत्य अर्थात यथार्थ वचन की व्यवस्था से देवयान संज्ञक मार्ग विस्तीर्ण यानी निरंतर से प्रवृत्त होता है, जिस मार्ग से कपट छल शर्ता अहंकार दंभ और अनृत से रहित तथा सब ओर से पूर्ण काम और तृष्णा रहित ऋषि गण अतीन्द्रिय वस्तु को देखने वाले पुरुष उस पद पर आरूढ़ होते हैं, जिसमें कि सत्य संज्ञक उत्कृष्ट साधन का संबंधी उसका साध्य रूप परमार्थ तत्व जो पुरुषार्थ रूप से निहित होने के कारण निधान है, वह परम यानी प्रकृष्ट निधान वर्तमान है। उस पद में जिस मार्ग से आरूढ़ होते हैं वह सत्य से ही विस्तीर्ण हो रहा है। इस प्रकार इसका पूर्व वाक्य से संबंध है। सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्ति हरिसो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परमम निधानम। यह मुंडकोपनिषद का महान श्लोक है। हमारे परम प्रिय परम वंदनीय आदि गुरु शंकराचार्य इसका भाष्य कर रहे हैं। यह शंकराचार्य भाष्य है। मुंडक उपनिषद का यह श्लोक है, बहुत प्यारा श्लोक है। और इसी से अपने भारत में, अपने राष्ट्र में सत्यमेव जयते लिया गया है। मित्रों, ये उपनिषद और न्याय दर्शन अधिवक्ताओं को जब वो एडवोकेसी की पढ़ाई करते हैं, लॉ की पढ़ाई करते हैं, विधि की पढ़ाई करते हैं, तब उन्हें उपनिषद और न्याय दर्शन पढ़ाए जाने चाहिए। और जब हमारे आदरणीय न्यायाधीशों न्यायमूर्ति बनने से पूर्व, न्यायाधीश बनने से पूर्व, तो उस न्यायिक प्रशिक्षण में हमारा वेदांत दर्शन, हमारे उपनिषद और महर्षि गौतम का न्याय शास्त्र पढ़ाना चाहिए। महर्षि गौतम का न्याय शास्त्र और उपनिषद पढ़ाए जाने चाहिए। उपनिषदों को भाष्य सहित पढ़ाना चाहिए। अभी जो है हमारा देश संपूर्णता से स्वतंत्र नहीं हुआ है। जब कोई देश बहुत दीर्घ काल तक परतंत्र रहता है तो उसको स्वतंत्र होने में भी बहुत समय लगता है। भौतिक रूप से तो स्वतंत्र भाषित हो रहा है, परंतु अभी आप पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। पूर्ण स्वतंत्र तब होगा जब वैदिक सनातन संस्कृत के अनुसार, वैदिक सनातन धर्म के अनुसार इस भारत का संचालन होगा। सनातन राष्ट्र, जिसे आप हिंदू राष्ट्र भी कहते हो, उसका पूर्ण आविर्भाव तभी होगा जब सनातन धर्म, सनातन संस्कृत के अनुसार, हमारे वैदिक दर्शन के अनुसार इस राष्ट्र का संचालन होगा। इस राष्ट्र के संविधान का सृजन वैदिक दर्शन
और महर्षि मनु की मनु स्मृति के आधार पर होना चाहिए। महर्षि मनु ने जो मनु स्मृति लिखी वो बहुत महान दिव्य ग्रंथ है सनातन धर्म का। जो घोर अज्ञानी है, महामूर्ख है, वो मनु स्मृति को न समझ पाने के कारण उस महान ग्रंथ की आलोचना करते हैं। उन्हें वैदिक दर्शन को समझकर मनु स्मृति का स्वयं स्वाध्याय करना चाहिए। मनु स्मृति महान सनातन दर्शन है और इस सनातन राष्ट्र का संविधान है। उसी मनु स्मृति संविधान के अनुसार ही तो सहस्त्रों सहस्त्रों राजाओं ने इस देश पे शासन किया और उनके शासन की महान प्रशंसा होती है। तो सनातन धर्म वैदिक दर्शन के अनुसार इस राष्ट्र का संविधान होना चाहिए। मैं अभी स्वाध्याय कर रहा था। मैं प्रातः काल पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान, मानसिक आराधना बहुत प्रिय लगती है। फिर उसके पश्चात आप स्नान कीजिए, उसके पश्चात पर ब्रह्म का आराधन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, ध्यान कीजिए, फिर स्वाध्याय कीजिए। मैं अभी स्वाध्याय कर रहा हूं और अधिक भाव बढ़ जाए तो जब तक भाव हो स्वाध्याय करो। हो सकता है अभी मैं ध्यान साधना और करूं। मित्रों, हमारे ऋषियों ने कहा कि 50 वर्ष के पश्चात वानप्रस्थ आश्रम होना चाहिए। तो जंगल जाना आवश्यक नहीं है, अपने गृह को ही आश्रम बना लो और तुम्हारे ही अंतःकरण में परब्रह्म नारायण वासुदेव हैं। शास्ता विष्णु से सस्त जगतो यो हृदय स्थिता तम्रते परमात्मानम तात कह केन शाश्वती। परब्रह्म ही शाश्वत आचार है जो जीव मात्र की गुहा में स्थित है। जगत गुरु तो एकमात्र परब्रह्म नारायण है। जगत गुरु तो एकमात्र भगवान शिव है। ब्रह्म को चाहे शिव रूप में देखो, चाहे नारायण रूप में देखो, वह ब्रह्म तुम्हारी गुफा में स्थित है। जब तुम्हारा सात्विक अंतःकरण होगा और भक्तिपूर्ण अंतःकरण होगा, जब तुम्हारा अंतःकरण सात्विक होगा, भक्तिपूर्ण होगा, तो नारायण वासुदेव ही तुम्हारे जो शाश्वत आचार है तुम्हें मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हारा सात्विक अंतःकरण ही तुम्हारा गुरु है। तो 50 वर्ष के पश्चात वानप्रस्थ आश्रम की जीवन शैली में रहो, ऋषियों की जीवन शैली में रहो। मैं एडवोकेसी भी करता हूं स्वांता सुखाय और लोक कल्याण के लिए, लेकिन अब प्रथम मेरे लिए आध्यात्मिक जीवन है, उसके पश्चात एडवोकेसी। अभी कुछ समय के पश्चात मैं एडवोकेसी में जाऊंगा। मेरे एडवोकेसी के तख्त पर मेरा मोबाइल नंबर है। कोई मुवक्किल आता है तो मुझे फोन कर लेता है, वो मेरी प्रतीक्षा करता है और मैं पहुंच जाता हूं। तो ये सब बातें हैं। इस जीवन का परम उद्देश्य आत्म तत्व की अनुभूति है, पर ब्रह्म नारायण से निस्वार्थ प्रेम है। तो अध्यात्म सर्वोपरि होना चाहिए जीवन में।
और अब मैं एडवोकेसी में जा रहा हूं। पहले अध्यात्म है और उसके पश्चात संसार। ओम नमो नारायण। हिरणमयन पात्रेण सत्यस्य अपहितम मुखम तत्तम पूषन्न पावरण सत्य धर्माय दृष्टि। मैं स्वामी अमित श्री नारायण एडवोकेट अमित श्रीवास्तव, नैमिषारण्य क्षेत्र, सिविल कोड, सीतापुर, उत्तर प्रदेश, भारत। ओम नमो नारायण।